मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँ और मेरे लिए ये दुआ करें। ये एक ज़ात है, रब की ज़ात है जो सबको रिस्क देती है, बांटती है। वो कहने लगे यार ऑपरेशन तो आज किसी का नहीं। मैं कौन होता हूँ किसी को रोज़ी रिस्क देने वाला। उन्होंने मुझे टाइम दिया था 2-3 महीने का। ये बदनामी नहीं लेना चाहते। तो चौहान साहब की भी कुछ इस तरह से स्टोरी है, मैंने उनको प्रोग्राम में लेके आया। एक तो इनको आज सैलरी देनी थी और कहते भी अपने जो इलाके का चेयरमैन हो उस पर आपने साइन करवाने हैं। 4 डेट पड़ी और वहाँ पे पहुँच गए जी मेरा ऑपरेशन करो। आशिक भाई ये आपकी सैलरी भी जो है हम लेके आए थे। अल्लाह तो बहुत कादिर है, वो ऐसे भी कर सकता है, आपकी तरफ से मेरी तरफ भी आ सकता है। और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फ़ौरन फ़ौरन कमेंट्स करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको तरक्की ना मिले। ये मेरा तजर्बा है। ढोल वाली वीडियो देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी है, हैरान कुन है, और उस पर जाके उसका तोड़ कर देना, उसको तोड़ देना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप जिस तरह से हमारी वीडियोस को देखते हैं और आप पसंद करते हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी देखते हैं। JSP TV पे भी हम दिन के अंदर कुछ वीडियोस डालते हैं, जब को भी बन जाती हैं तो वो भी आप देखते हैं और ख़ूबसूरत कमेंट्स करते हैं। आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है और इसी वजह से हमारा चैनल चलता है और इस पे हम वीडियोस डालते रहते हैं और उस वक्त तक डालते रहेंगे जब तक आप लाइक करेंगे और उसी तरह मोहब्बत का इजहार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी जो है ना एक एपिसोड डाला जो कि एक ढोल के हवाले से था कि वो लोग हैं कुछ जंगल में जाके वहाँ पे ढोल बजाते हैं और वहाँ पे क्या मामलात हैं। उसकी अभी जो है ना वो खोज जारी व सारी है। एक मसला हमारे साथ हुआ जो कि आशिक भाई को आप देख रहे होंगे हमारे साथ बैठे हुए हैं। आशिक भाई का जो है ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा जो है हमें रुकना पड़ गया कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से। कुछ मैंने एक आधा व्लॉग भी किया है अकेले में मरी में जाके, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि पहले से शूट हो चुकी होती हैं, वही साथ के साथ अपलोड हम करते रहेंगे। और एक ऐसा एपिसोड भी आपके लिए लेके आ रहे हैं जो कि आपने ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा देखा होगा कि किस तरह के मामलात हैं और इतना बड़ा काम होने जा रहा है। उसकी भी प्लानिंग चल रही है, कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन हम उसको उस वक्त उसके एपिसोड हम शुरू करेंगे। उसका भले लिंक कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, अगर उस एपिसोड को हम अभी से डालना शुरू कर देते हैं तो वो आगे जिन लोगों के पास जाना है वहाँ पे जाके प्रोग्राम करना है तो वो उनकी समझ में आ जाएगी बात। उन तक अगर वीडियो पहुंच गई तो वो फिर उस तरह नहीं हो सकेगा। जैसे ही वो एक मिशन हमारा कंप्लीट होगा तब हम वो वीडियोस तरतीब से डालना शुरू करेंगे और आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो आशिक भाई के घर आए हुए हैं आज। एक तो इनको सैलरी देनी थी, इनकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी थोड़ा सा ये रोशनी से मतलब क्या कहते हैं, रोशनी में नहीं जा सकते, धूप में नहीं जा सकते और एहतियात करना है। इस वक्त पट्टी भी इनको लगी हुई है, थोड़ी इनसे बात करते हैं। और आज इनके घर आए हुए हैं, ये आशिक भाई का घर है। एक तो इनको आज सैलरी देनी थी और सैलरी के साथ इनकी तबीयत का भी पता करना था और साथ के साथ आपको भी जो है इनकी तबीयत का बताना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आशिक भाई? अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हुआ है आपको? ये आंखें तो काफ़ी अरसे की ख़राब थी मेरी। अच्छा। और उन्होंने मुझे टाइम दिया था 2-3 महीने का। अच्छा। और लेंस डलवाना था मैंने। अच्छा, लेंस डलवाना। हाँ जी, और मेरा फिर ऑपरेशन हुआ, लेंस डला है मुझे। अब उन्होंने कहा कुछ देर एक हफ़्ता जो है ना लाइट से आपने बचना है और उसके बाद फिर ऐनक लगानी 1 महीना, फिर उसके बाद आप रेडी ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है। सही है। तो ये जी इन्होंने LRBT हॉस्पिटल है, लाड़ मुल्तान के पास एक इलाका है जो कि मेरा आबाई इलाका भी है। लाड़ मेरा गांव भी वहाँ पे है और वहाँ के हम रहने वाले हैं। और बस काम के सिलसिले में हम मुल्तान शहर में आए और फिर काफ़ी अरसे से 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो बेसिकली मेरा इलाका लाड़ है। बहावलपुर रोड पे जब हम जाते हैं बहावलपुर जाने के लिए तो उसमें रास्ते में आता है। मुल्तान से तकरीबन 20-22 किलोमीटर है। तो LRBT से वहीं से गए थे? हाँ जी बिल्कुल भाई। तो कितनी देर में ऑपरेशन हुआ, क्या मामलात हुए फिर? वहाँ मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मेरे पर्चे तो मैंने पहले ली थी। अच्छा। कागजात मैंने पहले बनवाए थे और उसी दिन मेरा 4 तारीख को ऑपरेशन था और उसी दिन मेरे गले आधे घंटे में उन्होंने ऑपरेशन करके और बिस्तर पे लिटा दिया। और एक रात मैं वहाँ रहा हूँ उनके पास और सुबह उन्होंने पट्टी खोल दी है और चश्मा उन्होंने मुझे लगा दिया है कि 1 हफ्ते के बाद आपने दोबारा चेकअप करानी है और लाइट से अंदर रहना है, लाइट से बचना है और
एक हफ्ता यानी कि लैट से बचना है। और ये बहुत सादा आदमी है आशिक भाई, ज़ाहिर बात है। कुछ दिन पहले ये हुआ कि पिछले महीने की ये 4 तारीख को वहाँ पे पहुँच गए थे। इनकी जो चिट थी उसके ऊपर उन्होंने टाइम दिया था 4 जनवरी का, तो ये 4 दिसंबर को वहाँ पे पहुँच गए। इन्होंने जनवरी और दिसंबर नहीं पढ़ा, 4 डेट पढ़ी और वहाँ पे पहुँच गए जी मेरा ऑपरेशन करो। वो कहते हैं भाई 4 आज का तो कोई किसी का ऑपरेशन है ही नहीं, तो आप कैसे आ गए? वो भी ज़रा क्या वाक़या हुआ आशिक भाई से पूछते हैं, ये भी एक सादगी होती है। हाँ जी, मैं जब वहाँ गया तो मैंने जनाब ले वो पर्ची दिखाई है, वो बैठा था पिछले महीने दिसंबर की 4 को गया। हाँ जी, यानी कि 12वां महीना था। अच्छा। तो मैंने वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा जी ये ऑपरेशन है मेरा। ये वो कहने लगे यार ऑपरेशन तो आज किसी का नहीं। मैंने कहा सर लिखा हुआ है। फिर उसने एक बंदे को बुलाया, भाई ज़रा पढ़ना, आज किसी का ऑपरेशन है, गलत क्यों तरीके लिख देते हो? फिर उसने देखा और मुझे लेके जाने लगा। फिर उसने कहा यार ये तो भाई पहले महीने का लिखा हुआ है, 4 तारीख को, आज को पहले महीने आपने आना है। और मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं, अनपढ़ बंदा हूँ मैं और मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर मैं उसके पास गया, उनका भाई जन अगले महीने आना। फिर मैं जनाब ले अगले महीने की 4 तारीख को पहुँच गया हूँ। और जब मैं पहुँचा वो आखिरी वो मेरे था आखिरी कागज़, और सारे मुकम्मल थे जिनका उनका थे। मेरे घर 40-50 लोग थे, उन्होंने 50 आदमी का रोज़ाना करना होता है। वो आखिरी वो दरख्वास्त मेरी थी, उन्होंने जमा की और वो ऊपर ले गए। तो कुछ पैसे वैसे लगे हैं या फ्री में हुआ है, कैसा हुआ है? और ये फ्री में, पैसे वाले भी हैं। अच्छा। और मेरे से उन्होंने पूछा भी पैसे का डलवाना या फ्री? मैंने कहा जी फ्री डलवाना है। तो फ्री का फिर क्या प्रोसेस हुआ था? अरे उन्होंने कहा जी, फिर मुझे उन्होंने 2 कागज़ दिए, कहते भी अपने जो इलाके का चेयरमैन हो उस पर आपने साइन करवाने हैं, और 2 जो अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी लानी है। फिर मैं वो मेरा दोस्त था जो चेयरमैन था इधर का इलाके का, फिर उसने मुझे साइन कर दिए, अपनी मोहर लगा दी, और मैं फिर वापसी जब गया हूँ उन्होंने देखा और मेरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। ज़बरदस्त है जी। आज आशिक भाई के घर में हम मौजूद हैं, और आशिक भाई ये आपकी सैलरी भी जो है हम लेके आए थे। हमने कहा आप आ नहीं सकेंगे तो आपको वहाँ पे जहमत नहीं देते, तो ये आप कबूल करें, अगर दिल करे तो कबूल करें, नहीं तो वापस दे दें। कबूल है फिर? अच्छा, नाज़रीन से पूछते हैं कि वापस दे दूं या रख लूं? वो तो कहेंगे इसको डबल ट्रिपल इतना करके दे दें, तो वो नाजरीन तो मोहब्बत करते हैं ना। बिल्कुल उनकी मोहब्बत है जी। ये मेरे लिए ये थोड़े नहीं है, मेरे लिए कई लाख है, और मुझे घर बैठे आप दे रहे हैं, और इससे मैं आपकी मेहरबानी समझता हूं। मेरी कोई मेहरबानी नहीं है। हर बंदे का, इंसान का अपना नसीब होता है, और रखें इंसान का अपना नसीब होता है कि वो जो लोग होते हैं ना एक दूसरे के साथ हीला वसीला बनते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी को रोज़ी रिस्क देने वाला, या मतलब आप किसी को नहीं दे सकते, कसवर है वो किसी को नहीं दे सकता। हम एक दूसरे का हीला वसीला हैं, क्योंकि अब रब की ज़ात जब रिस्क दे रही है तो उसका रास्ता ये है, ठीक है, ये मेरे से होके आ रहा है, ये मेरे से होके कसवर की तरफ जा रहा है, मेरे से होके, तो अल्लाह तो बहुत कादिर है, वो ऐसे भी कर सकता है, आपकी तरफ से मेरी तरफ भी आ सकता है, तो वो रास्ते मोड़ देता है, इंसान को हीला वसीला बना देता है। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ने मुझे इन दोस्तों के लिए जो है ना सिलेक्ट किया हुआ है, जिनके रिस्क को अल्लाह मेरे ज़रिए से भेजता है और फिर मैं इन तक पहुँचा देता हूँ। तो बेसिकली ये सब जो कमाल है, करम नवाजी है, वो रब की ज़ात की है। मैं तो ये नहीं समझता कि यार मेरा इसमें कोई बड़ा किरदार है या मैं बहुत बड़ा मेरा की कारनामा है, ऐसा नहीं है। किसी भी व्लॉग में अगर हम बात करते हैं सैलरी की या कोई पैसों की, तो वो एक बात की हद तक ज़रूर हो सकती है, मगर हकीकत यह है कि इंसान एक हीला वसीला होता है। किसी का रिस्क किसी को ना कोई खा सकता है, किसी का रिस्क ना किसी को कोई दे सकता है। ये एक ज़ात है, रब की ज़ात है, जो सबको रिस्क देती है, बांटती है और लोगों का हीला वसीला बना देती है। तो उसकी करम नवाजी है और इसका क्रेडिट अल्लाह की करम नवाजी मेहरबानी के बाद आप सब दोस्तों को भी जाता है कि आप जिस तरह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फ़ौरन कमेंट्स करते हैं। सारे कमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं और उसमें जो हमें खुशी होती है, जो उसमें जज्बा बढ़ता है, तो वही चीज़ है कि हम आगे से आगे चलते जा रहे हैं और अल्लाह पाक उसमें बरकत डालते जा रहे हैं।
अब इंसान को जो है ना कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश ज़रूर करता है तो बरकत अल्लाह की ज़ात डालती है। कभी भी किसी की मेहनत का जो सिला है ऐसा नहीं हुआ कि उसको नहीं मिलता। हाँ, देर सवेर हो सकती है, जो इंसान मेहनत करता है उसको ज़रूर उसका सिला मिलता है, लेकिन आप ये सोच लें कि उसका तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए कि आपके उस कोशिश में किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी को आपने ऐसी क्रॉसिंग तो नहीं कर गए, किसी के साथ आप चीट तो नहीं कर रहे, और किसी को आप मतलब धोखा तो नहीं दे रहे। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रख लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको तरक्की ना मिले। ये मेरा तजर्बा है, और आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी, मगर इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। लोगों का हक नहीं मानना, दिल आज़ारी नहीं करनी, एक सीधे तरीके से चलना है। जो एक तरीका बताया गया है उसके मुताबिक चलेंगे तो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी खुशियां मिलेगी। और दुआ कीजिएगा कि आशिक भाई की आंख में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, अल्लाह करे कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएं और हम जो है जल्दी जल्दी और प्रोग्राम्स इनके साथ करें। एक जो है रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं व्लॉग की, जो कि आशिक भाई की आंख का ऑपरेशन हुआ, हम वहाँ पे मरी में गए और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई। वो शौकत जाम ऑफिशियल पे हम वो व्लॉग डालेंगे, वो आशिक भाई के बगैर होगा। अच्छा लगेगा आपको, उसमें काफ़ी सारा चीज़ें हमने दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे इनकी तबीयत बेहतर होती है तो फिर हम आपकी खिदमत में इसी तरह प्रोग्राम लेके हाजिर होते रहेंगे। कोई दोस्तों को बात करना चाहें? मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँ और मेरे लिए ये दुआ करें और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आपके साथ काम करूँ। और मेरे मेरे तो यही इनके साथ अपील है। और जितने ये मुझे दुआएं करेंगे और पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पूरे दुनिया में जितने मुझे चाहने वाले हैं और आपको सपोर्ट करने वाले हैं, पूरी टीम को, और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ और ये दुआ करें और मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आपको नए से नए प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। बिल्कुल जी। और जो आपने ढोल वाली वीडियो देखी है उसके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम हमें मिल जाए, वो लोग हमें मिल जाए। अगर तो वो हमें जल्दी मिल जाते हैं और वो इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि हम आपको वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे हम ढोल वगैरह का वो सिस्टम लेके जाते हैं, तो फिर तो बहुत कुछ सामने आएगा। हमारी पूरी कोशिश है उन तक पहुँच जाएँ। लेकिन इस वीडियो के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो कि हमारे हाथ में आई हुई है उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ काम उस पर हो चुका है, जैसे जैसे आशिक भाई की तबीयत बेहतर होगी तो हम वहाँ जाके वो वाला काम करने वाले हैं और वो उसी वक्त बताएंगे। चीज़ों को अभी ओपन नहीं करते, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, कॉपी होना शुरू हो जाती हैं, तोड़ मोड़ देते हैं हमारे दोस्त बहुत सारे। तो इस वजह से वो जब तक हम पूरा उसकी एंड तक नहीं पहुँच जाएंगे तो उसका कोई भी हिस्सा हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। जब से हम अपलोड करना शुरू करेंगे, बहुत बड़ी स्टोरी है, हैरान कुन है, और उस पर जाके उसका तोड़ कर देना, उसको तोड़ देना, ये बड़ी कामयाबी होगी। तो इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह करे कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके रोज़गार के लिए, आपकी सेहत में। और जितने मेरे दोस्त हैं वो कहते रहते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, हमें जो है ना दुआ कर दें। भाई हम दुआ कर देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब उनको हम नहीं कर सकते, उनके काम मुश्किल काम होते हैं, बड़ी मजबूरियां होती हैं, तो उनसे माजरत चाहते हैं। वो रब्ता करते हैं, फ़ोन नंबर किसी से ले लेते हैं तो हम उनको सही तरह वो नहीं कर पाते। तो वो हमारी मजबूरी है कि हम कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाते। और एक दो दोस्तों ने मुझसे ये पूछा कि आपके साथ एक बाबा होते थे पहले, चौहान, तो चौहान साहब की भी कुछ इस तरह से स्टोरी है। मैंने उनको प्रोग्राम में लेके आया। एक तो वो क्रिश्चियन है, चलें वो भी मसला नहीं है, क्रिश्चियन है, भाई हैं हमारे पाकिस्तान में, उनका भी उसी तरह हक है जैसे हमारा है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू हैं या कोई भी हैं, उन सब का उसी तरह हक है। उनका नंबर मेरे से किसी लाहौर में शाह साहब हैं, उन्होंने मांग लिया, और एक और भी दोस्त हैं, उन्होंने मांगा कि मुझे नंबर दें, मेरा कोई काम है, हम वो कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको नंबर दे दिया। बड़ा मजबूर करते हैं नंबर दे दें, मैं नहीं देना चाह रहा था। जब नंबर दिया तो वो कुछ अर्सा बाद कह रहे थे, जी वो चौहान साहब आपके जो बाबा जी हैं उन्होंने पैसे ले लिए, हमारा काम नहीं किया, ये तो 2 नंबर बंदे हैं, बंदे ही सही नहीं हैं, ये तो यूँ है। तो इस तरह करके ज़रा बदनामी एक होती है और इस तरह चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैंने उनको फिर, वो वैसे ही साइड पे थे और मज़ीद मैंने इसको मज़ीद प्रोग्राम में बुलाना उसको मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जी जितने व्यूज़ कम ज़्यादा आएंगे, एक ऐसा बंदा जिससे लोग दुखी हैं और जो लोगों को से अगर कुछ पैसे लिए हैं नहीं लिए, ये चौहान साहब को या अल्लाह की ज़ात को पता होगा या उन शाह साहब को पता होगा। वो एक खातून थी, उन्होंने कहा जी मैंने किराया भी भेजा है, मैंने बुलवाया है, मैंने पता नहीं क्या किया है, मेरे पैसे भी लग गए हैं, मेरा इलाज नहीं हुआ। तो मैं आपको रोकता रहता हूँ भाई, इस तरह का किसी
किसी से रब्ता मत करें। मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर किसी को आप रब्ता करेंगे और आपके वो पैसे खा जाते हैं, आपसे फ्रॉड करते हैं, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मक्स 9 टीवी कहीं का जिम्मेदार नहीं है। और इस वजह से उस भाई को हमने दूर कर दिया कि यार आपके मामला थोड़े ख़राब हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो आप ज़रा साइड पर रहें। तो इस वजह से वो साइड पे हैं, क्योंकि हम ये बदनामी नहीं लेना चाहते। तो दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।